बच्चों, मोहन सर एजुकेशन क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 9.1 हल करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो देखिए हल करते हैं ऐसे। प्रश्न पहला है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है ना। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि और यानी खंभे से बंधे हुए है ना, उसके द्वारा बनाया हुआ कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार से बनाया गया है। यहाँ देखिए डोर यहाँ पर बंधी हुई है ना, इस प्रकार से 20 मीटर, और ये खंभा है। खंभे की ऊंचाई मान लिया हमने h है। कोण हमारे पास 30 अंश का है। ABC ये हमने एक समकोण त्रिभुज मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हल करते हैं भाई। देखो इसमें एक चीज़ और याद रखना है, पिछली वीडियो में मैंने भी बताया था लाल बट्टी कक्का, इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, माना खंबे की ऊंचाई क्या मानी हमने, h मीटर है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब चलते हैं भाई त्रिभुज ABC में देखिए मानना है तो ये भी मान सकते हैं कि माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है ना, लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो ABC में क्या है भाई हमारे पास, देखिए यहाँ से हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक कर्ण दिया गया है और एक लंब है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं लंब और कर्ण किस में आता है, लंब और कर्ण। देखिए लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है, साइन cos tan है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं साइन 30 अंश बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या है, लंब हमारे पास h है और कर्ण हमारे पास 20। इसका मान लगा देते हैं तो इसका मान कितना होता है, 1/2 बराबर h बटे 20। कैंची का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2h बराबर 20 और h बराबर 20 के बट्टे में 2 से काटेंगे तो 10, h का मान मिलेगा हमें 10 है ना। तो जो खंभे की ऊंचाई जो है वो कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान है ये, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दूसरा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से जमीन से जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, मतलब जमीन पर पहुंच जाता है, छूने लगता है, और इसके साथ 30 अंश का कोण भी बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका चित्र बनाते हैं, है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तो चित्र बनाएंगे। पेड़ के यहाँ से मान लीजिए एक पेड़ था, ठीक, और पेड़ मान लो यहाँ से टूट गया, मान लीजिए कि यहाँ से ये टूट गया, ज़मीन पर मिल गया जा करके, है ना। तो ज़मीन को छूता है, पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ का शिखर यहाँ से मान लीजिए ऊंचा था, वो ज़मीन पर आया यहाँ पर, तो यहाँ से कितनी दूरी पर छू रहा है, 8 मीटर की दूरी पर छू रहा है, ठीक है। अच्छा कोण कितने का बना रहा है भैया, 30 अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है, AB और C, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, इसमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसे मान लेते हैं h, ठीक है, इसको हमने h मान लिया। अब देखिए ध्यान से, पेड़ कितना लंबा होगा, एक तो ये होगा इतना यहाँ से यहाँ तक, और ये जो टूटा हुआ भाग है ये भी तो होगा इसमें हिस्से में, तो यानी कि ये होगा प्लस ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, माना पेड़ की
ऊंचाई लिखो या लंबाई लिख लो, है ना। ऊंचाई बराबर, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी भैया, कर्ण और प्लस लंब, यानी कि कर्ण प्लस लंब। हमें दोनों निकालना, दोनों अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पेड़ की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके निकाल लेते हैं, पहले एक ये निकाल लेंगे फिर ये निकाल लेंगे। ठीक है, और हम लिखते हैं माना में कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यह समकोण है, तो ये भाई समकोण है। अगर समकोण है तो तभी ये त्रिकोणोमेट्री लागू हो सकती है यहाँ पर, है ना। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं भैया, आधार है हमारे पास और ये क्या है, लंब है। आधार और लंब, आधार और लंब, साइन कॉस टेन, आधार लंब यानी कि टेन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टेन 30 अंश है, टेन 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब एच बटे आधार कितना है हमारे पास 8। तो टेन 30 का मान रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू एच बटे 8। कैंची का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √3 H8। एच बराबर मिलेगा कितना 8 बट्टे में √3। एक तो ये आंसर आएगा। ठीक है, एक ये आंसर आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है भाई, ये हमने निकाल लिया, तो अब इस कर्ण को निकाल लेते हैं। अब देखिए एच का मान अब हम क्या लिखते हैं, पुनः ए बी त्रिभुज ए बी सी में, है ना। तो अब हम क्या निकालेंगे भाई, के निकाल लेते हैं। तो के किस में मिलेगा हमें, देखिए लाल बटे कक्का, तो साइन कॉस, कॉस में मिल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं कॉस 30 अंश बराबर क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण, आधार ये है कर्ण ये है ना। तो आधार बटे कर्ण लिख लिया। अब cos 30 है हमारे पास, cos 30 का मान रख देते हैं। cos 30 का मान क्या होता है √3/2। ए कितना है हमारे पास 8 है, और कर्ण की जगह हम कर्ण लिखते हैं। अब इसका हम ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए कर्ण का गुणा करेंगे इधर, तो क्या होगा भाई 3k इक्वल टू में 8 दूने 16, के का मान कितना मिलेगा भाई 16 बट्टे में √3। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं भाई, पूछा क्या गया था हमारे लिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी भाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर देखिए एच होगी और प्लस के होगी, है ना, एच प्लस के। तो एच हमारे पास क्या आया था, के तो हमारे पास ये है ही है, देखिए एच है हमारे पास 8 बट्टे √3, ये हमने पहले निकाल लिया है। ठीक है, तो एच का मान हम रखते हैं 8 बट्टे √3 प्लस के का मान है हमारे पास 16 बटे √3। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो √3 लासा है, और ऊपर इसी को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा भाई 24 हो जाएगा। परमेयीकरण कर देते हैं, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 24 √3 और नीचे आ जाएंगे 3। 3 से हम भागा दे देंगे इसमें, तो 2 1 2 2 दूना 4, नहीं भाई 8 24 होता है, सॉरी गाइस। देखिए ठीक है, ये आ गया क्या हमारे पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तीसरा क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता हो, है ना। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो, है ना। इस प्रकार की 2 फिसल पट्टी हैं, तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की ऊंचाई बताना है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो पहले हम देखिए फिसल पट्टी बना लेते हैं।
फिसल पट्टी बना रहे हैं। ये मान लीजिए बड़े बच्चों के लिए है, तो ये मान लिया हमने छोटे बच्चों के लिए है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए कोण देखिए छोटे बच्चों का जो कोण है वो कितने का 30 अंश का है, बड़ों के लिए कितने का 60 अंश का है ना। इसके लिए हम मान लेते हैं ए बी और सी, इसका नाम दे देते हैं ए। ठीक है, अब जो छोटे बच्चे हैं ना उनके कितनी है 1.5 मीटर की, उनके लिए कितनी है 1.5 मीटर। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए कितना है भाई, ये यहाँ से लेकर के और पूरा आएगा, ये 1.5 है जो इसकी है। ठीक है, चलो इसकी इधर लिख लो, ये है ना, और इसकी पूरी हो जाएगी कितने की 3 की। तो ये रहेगा छोटे बच्चों के लिए और ये रहेगा बड़े बच्चों के लिए। तो अब ये पूछता है कि दोनों की स्थिति में फिसल पट्टी, जो ये फिसल पट्टियाँ हैं ना उनकी ऊंचाई बताइए कितनी होनी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए कितनी हो फिसल पट्टी और बड़े बच्चों के लिए कितनी हो। ये हो गई भाई 3 वर्ष के लिए, और ये हो गई कितने के लिए, नहीं ये ज़्यादा वाली है ना वो 5 वर्ष के बच्चों के लिए है और ये 3 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो अब देखिए इसे हम बड़े आसानी से हल कर लेंगे। देखिए यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले इसमें निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं त्रिभुज, मान लीजिए माना त्रिभुज, क्या नाम है भाई ए बी, और इसका भी कुछ नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी, डी रख लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या है भाई हमारे पास, देखिए अब देखिए हमें किसकी ज़रूरत है यहाँ पर, ये हमारा लंब है और कर्ण दिया गया है। लंब और कर्ण किस में है भाई, साइन में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण है। लंब हमारे पास ये है और कर्ण हमारे पास कितना है भाई, कर्ण दिया नहीं गया, हमें ज्ञात करना है। कर्ण हमारे पास के, ये से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो साइन 30 का मान देखिए कितना होता है साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2। यहाँ क्या है 1/5 बट्टे में के का गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 3 मीटर। छोटे बच्चों के लिए आ गई फिसल पट्टी 3 मीटर। अब देखिए बड़े बच्चों के लिए, तो बड़े बच्चों के लिए हमें किस में निकालना है, लंब। यहाँ तो ये वाला तो दिया नहीं गया भाई, नहीं है यहाँ पर 3 है ना, तो 3 है। और हमें कर्ण बिल्कुल सेम इसी प्रकार से लगाना है, इसमें भी आधार है, वो कर्ण है और लंब भी है। तो हम लिखेंगे साइन, त्रिभुज लिख लेते हैं वैसे, त्रिभुज ए बी सी में, और अच्छा रहता है ना भाई। क्या है साइन 60 अंश इज इक्वल टू, देखिए किस में रखेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है भाई 3 बटे कर्ण कितना है हमें ज्ञात करना है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 है ना, ये है भाई। अब देखिए ये इसका गुणा हो जाएगा 3 के और 3 दूना 6, तो के बराबर 3 और ये बट्टे में आ जाएगा। अब देखिए परमेयीकरण कर देते हैं इसका, तो ऊपर बचेगा भाई देखिए 3√3, वो 6√3 और नीचे होगा 3 से काटेंगे तो 2, यानी कि आंसर मिलेगा हमें 2√3। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो दोनों ही स्थितियों में क्या क्या होगा भाई, एक तो हमारा आंसर ये आया और एक ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों आंसर आ गए हमारे, बहुत ही आसान थे।